हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ योर पर्सनस इंटेंशन, यानी कि आपके पार्टनर जिस रिलेशनशिप की जिस स्टेज और फेज़ में आप दोनों हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लोजर नहीं मिल रहा होता, कन्फ्यूजन भी होती है और कभी कोई सिग्नल्स भी समझ नहीं आ रहे होते। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और फिर उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर। रीडिंग का टाइटल बाज़ दफ़ा मैं अपने हिसाब से तो सेट करती हूँ, लेकिन आपने नॉर्मली देखा होगा कि रीडिंग जो है वो प्रोग्रेस करते करते एक डिफरेंट टाइटल की तरफ भी चली जाती है। तो यही टैरो की ब्यूटी है। तो ये टाइमलेस, जेनरल और कलेक्टिव होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो ये सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स की बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस परवरदिगार की ज़ात का कि उसने मुझे ये सलाहियत दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारे लोगों की गाइडेंस का सबब बन रही हूँ। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब प्राइवेट मैसेजेस के थ्रू पता चलता है, कुछ लोग अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखते हैं, मैं भी उसको रिवील करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट और मोटिवेशन फ़ील होती है कि किसी को गाइड करने से, एडवाइस देने से कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पा रहा है। क्योंकि आजकल मशवरा भी कोई जो है वो मुफ्त में नहीं देता। और ये तो खैर टैरो की एक हमारे पास एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया। आप लोगों को टाइटल्स के थ्रू कभी ऐसा भी लगे कि आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की नीड है, तो आप टैरो के थ्रू उनको गाइडेंस दिलवा सकते हैं, चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं और इसमें दोनों ही लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी हम चेक करते हैं और उसके फ़ौरन बाद हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, परवरदिगार का बेहद करम, उसी की तरफ से आजमाइश, उसी की तरफ से दी हुई बीमारी की आजमाइश। और फ्लू था, नॉर्मल सा, ठीक हो गया। और आप सब लोगों के बेहतरीन सपोर्ट, बड़े मज़े मज़े के टोटके, एक ने तो मुझे गोलगप्पे तक खाने का टोटका दिया था, मुझे बड़ी हंसी आई, बट आई थॉट कि भाई वाकई इसमें कोई टोटका हो सकता है। तो खैर मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। थैंक यू सो मच। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। करंट एनर्जी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक आ गया है, एक और ले लेते हैं। तो एक और आ गया है, एक और ले लेंगे। इट विल बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह, ठीक है। अच्छा नहीं, एक और आ गया। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि व्हील ऑफ द ईयर, एंड सेवन ऑफ कप्स। अगर आपके पर्सन की सिर्फ अभी एनर्जी चेक की जाए तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ एक ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र दी भी है, बिकॉज ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह चल रहा है। मैं आगे की रीडिंग को सेंस तो कर सकती हूँ इन तीन कार्ड से, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट अवे शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, बिकॉज रीडिंग एक्चुअली आगे पता चलेगी डिटेल। ये तो करंट एनर्जी है ताकि इससे मैं बाकी रीडिंग को अलाइन कर सकूँ, ठीक है। आपके पर्सन ने शायद शुरुआत ही कुछ दिनों पहले या इस रिलेशनशिप की या पहले शुरुआत ही प्रपोजल से की थी और बड़े जज्बे के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन बीच में बहुत सारे मामलात आ गए। ट्रैवलिंग आ गई, डिस्टेंस आ गया, जॉब करियर आ गया, कोई और दोस्ती आ गई, लेकिन गलत वे में नहीं आई। यानी कि शुरुआत ही, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, यानी शुरुआत आपके रिलेशनशिप की और पार्टनरशिप की हुई इसी तरीके से है। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि ये मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है, लेकिन जो मराहिल हैं ज़िंदगी के उनको तय करना भी ज़रूरी है, जिसमें पैशन होना भी ज़रूरी है, लाइफ के गोल्स को लेकर क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है, जज्बात को बैलेंस करना भी ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनेंसेस। अभी फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन और भी ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब या तो मुमकिन हद तक ये है पॉसिबिलिटी कि जो है आप ख़ुद भी वेटिंग गेम में नहीं रहना चाहते और आपको ख़ुद भी इस वक्त, आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड भी हैं
और आप दोनों की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब देखना ये है कि उन्होंने सेलेक्ट आपको करना है या किसी और को करना है। सिमिलरली ये केस आपका भी हो सकता है कि आप अगर इस वक्त वेटिंग गेम में हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो एक तरीके से कभी कभी अपसाइड डाउन चीज़ों को सेट करने का भी होता है, कभी कभी लक का साइकिल भी चल पड़ता है। शायद जिस वक्त आप दोनों का मीटअप हुआ तो आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, और अब जब आप लोगों ने फाइनेंशियली एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश की है ताकि आप लोग कमिटमेंट में आ जाएं, तो ऑप्शंस और भी ज़्यादा खुल रहे हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ स्काई है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और वहाँ पर एक रूट जा रहा है पानी का, तो आई थिंक ये डिस्टेंस इन्वॉल्व है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, उनकी नीयत क्या है। इंटेंशंस मीन्स नीयत क्या है इस रिश्ते में, उनकी क्या नीयत है, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट, एस ऑफ सोर्ड्स। किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, या आप सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियली बैलेंस चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में फाइनेंस बैलेंस के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जो जिस तरह का लाइफस्टाइल आपका बचपन से रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आपकी अपब्रिंगिंग में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको जिस तरह से भी इस रिश्ते में रखें, एटलीस्ट आपका फाइनेंशियल मोरल जो है वो डाउन ना हो, क्योंकि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि उनकी इंटेंशंस ये हैं कि जिस तरह का प्रोटोकॉल एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए डिज़र्व करते हैं वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी इंटेंशंस तो स्ट्रांगली यही हैं। या तो ये किसी की छतर छाया में है, कोई एक मेंटोर इनकी लाइफ में है जिसकी ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसी की कही भी बातों पे या तो ये अमल करते हैं और फिर लाइफ को आगे लेकर चलते हैं, या इन्होंने लिटरली आपको लेकर किसी से गाइडेंस ली है जिसमें इनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, मैं साइंस बताना भूल गई। वैसे मैं जनरली बता दूं तो आपकी रीडिंग में अर्थ साइन, वाटर साइन और यहाँ पर एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसीज वाटर साइन अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो सभी स्टार साइन है, मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर ये नहीं तो आपके पर्सन मैरिड हैं, जिनके लिए आप देखिए, तभी शायद आप इंटेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते में अगर ये रहेंगे मेरे साथ तो ये कैसे, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल के साथ हाई प्रीस्टेस यानी ये हेरोफेंट का कार्ड है, और हेरोफेंट का कार्ड बहुत सारी चीज़ें रिवील करता है। टॉरस एनर्जी है ये, और ये बहुत सारी चीज़ें रिवील करता है कि भाई ये मैरिड होते हुए कैसे दो फैमिलीज़ को बैलेंस करेंगे। ये मैरिड हैं तो फिर ये डेफिनेटली इनको क्लैरिटी मिली है कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ इनको ये रियलाइजेशन तो ज़रूर है कि मेरे साथ इसका जुड़ना मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एक मूवमेंट है, यानी कि मैं इसके साथ लाइफ में इसके साथ कनेक्टेड हूँ तो मेरे पास पैसा आता है, स्टेबिलिटी आती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान जो है वो जब नोटिस करने लगता है तो उसको लगता है कि यार ये तो कुछ इसकी वजह से हो रहा है, शायद मेरी लक जुड़ गई इसके साथ। कुछ लोगों के मिथ भी होते हैं, कुछ लोगों के बिलीफ भी होते हैं, कुछ लोग नहीं मानते इस बातों को, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है, होता ज़रूर है, किसी हद तक तो ज़रूर ही होता है। तो ये वाली चीज़ आपकी इंटेंशंस में अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की तरफ से, और अगर ये ख़ुद किसी की ट्यूशन्स नहीं लेते, किसी की छत्र छाया में नहीं है, किसी को मानते नहीं हैं, तो ये ख़ुद कोई विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, स्कॉलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, इनकी लोग बहुत मानते हैं अपने जिरगे में, अपनी पंचायत में और अपनी कम्युनिटी में। ये काफ़ी रिनाउंड पर्सन हो सकते हैं, इनकी बात बहुत मानी जाती होगी और इनके थ्रू बहुत सारे लोग फैसले भी करते होंगे। तो आपको भी यही है कि भाई मुझे ख़ुद अपने रिश्ते में रहते हुए तुम अपनी इंटेंशंस तो बताओ। क्लियर हैं ये, कोई ब्लरी, कोई क्लाउडी चीज़ नहीं नज़र आ रही, ये इस रिश्ते को लेकर क्लियर हैं, जो कि क्लियर कट बातें अगर देखी जाए तो इनको पता है कि इस रिश्ते के अंदर कैसे मूव करना है, इस रिश्ते के अंदर बैलेंस कैसे लेकर आना है,
इक्वल बैलेंस गिव एंड टेक मेंटेन करना है एंड लाइक दैट। लेट्स सी और प्रोग्रेस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो अब तक तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस काफ़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही हैं, कोई ट्रिकरी नज़र नहीं आ रही, अच्छी इंटेंशंस हैं। लेट्स सी, ये तो बहुत ओहो हो, ये तो पूरा आधा डेक गिर गया है। जस्टिस, ओके। मैरिड की वाइब आ रही है मुझे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। किंग ऑफ कप्स, गुड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ ये मैरिड हैं, ये मैरिड हैं और आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और यकीनन आपने जो है वो इनके साथ या तो इन्होंने आपको भी शादी में रखा हुआ है लेकिन आपको खामोश हिडन रखा हुआ है, सीक्रेट शादी रखी हुई है, बताने से मना किया हुआ है, निकाह वगैरह कर लिया है या पेपर मैरिज कर ली है और छुपाने के लिए कहा है। लेकिन अब आप शायद थोड़े से परेशान हो रहे हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। ये जेन्युइन है इनके, ये आपके टूवर्ड्स ये जेन्युइन है। दूसरी तरफ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और भी पर्सन आ गया है, बिकॉज जब रिलेशनशिप सीक्रेट रखा जा रहा है तो इस बात की कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं है कि कोई और नहीं आ सकता। इस पूरे प्रोसेस में शायद आपके पास कोई और आ गया है और आप इनसे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जस्टिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड अगेन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आप स्ट्रांगली किसी वाटर साइन से या एयर साइन से डील कर रहे हैं। आप खुद भी इन दोनों स्टार साइंस के हो सकते हैं। तो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इनसे। अगर इंटेंशंस की बात की जाए, ये बहुत कूल हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपको बिल्कुल ठंड प्रोग्राम में लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप मुझे हेस्टी नज़र आ रहे हैं, उजलत में, जल्दी में नज़र आ रहे हैं। बिकॉज अगर ये वाला सिनेरियो है जो मैंने बताया है तो डेफिनेटली आपने थोड़ी सी कंडीशन इनके साथ ज़रूर सेट की है। ये मोहब्बत के हाथों आपके साथ कनेक्टेड है, आप इस वक्त गुस्से में नज़र आ रहे हैं, आप इनकी तरफ नहीं आना चाहते। हो सकता है आप लोगों की कोई आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई है और ये वो आर्ग्यूमेंट ऐसी हुई है कि शायद आपने बहुत हद तक बेयर किया है एक सीक्रेट रिलेशनशिप, और अब आप उसको नहीं चाहते कि वो मज़ीद सीक्रेट रहे, क्योंकि यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई है जो कि पूरी रेडी हो चुकी है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर, मैं आगे देखूँगी। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात है, आपने यकीनन इनसे शादी की बात की है और आप इनको कह भी रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद आप एक्सपेक्ट कर गए हैं इनकी बेबी को। और ऑब्वियसली जब आप एक लीगल शादी में एक्सपेक्ट कर गए तो आपको उस बच्चे को नाम देना है। ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है और इस बात पे लड़ाई हो रही है बिकॉज यहाँ पर एक प्रोडक्ट पूरा रेडी हो चुका है और आप इनसे ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत कूल बैठे हुए हैं और एक्शन कोई ले नहीं रहे, जिसकी वजह से शायद ये इनकी इंटेंशंस चेक की जा रही हैं। इनको शायद इस बात का फियर है ही नहीं क्योंकि आप इनके लीगल पार्टनर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको ये भी फिक्र नहीं है कि अगर ऐसा नहीं भी होता तो इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगी शादी। कोई फादर फिगर्ड एलिमेंट इस रिलेशनशिप का है। मुझे अब काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनका एक पेट भी है, इनकी पपी भी है, बेबी भी है, फैमिली भी है, काफ़ी अच्छी लाइफ है। इवन देन इन्होंने आपके साथ भी रिश्ता रखा हुआ है। ठीक है, आप चलें, अगर ऐसा है तो भाई ये तो गंभीर समस्या। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द वर्ल्ड, डिस्टेंस है, अपोलोजाइज। इनके लिए शायद हाँ, फियर, इनसिक्योरिटी। आपका दिन ब दिन जो है वो टेम्परामेंट जिसे कहना चाहिए ना, आपका दिन ब दिन खौफ बढ़ता चला जा रहा है विद द मून कार्ड। ओवरऑल एनर्जी इनसिक्योरिटी की आई है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आपने शायद हर हरबा आजमा लिया, और इनफैक्ट हर हरबा क्या, अगर ये प्रेगनेंसी वाला पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है तो भाई बड़ी अलार्मिंग बात है, और अगर नहीं करता तो शायद आपने कंडीशन सेट की है कि मुझे फैमिली बनानी है, जिसकी वजह से ये बहुत कूल ठंडे बैठे हुए हैं और ये आपको फैमिली बनाने देने से रोक रहे हैं। बाकायदा तौर पे अपने मुंह से बोल नहीं रहे, लेकिन इनके एक्शंस ऐसे हैं जिससे आप इनके साथ एज अ पार्टनर रहें, ज़्यादा आगे की ना सोचें। तो इनकी इंटेंशंस अगर देखी जाए तो
दे हैव जेन्युइन इमोशंस, लेकिन ये ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि ये अपनी मस्ती में है, नाम है, जैसे मैंने कहा था फेमस हैं, तो ये बस उसमें रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि फेमस रहते हुए ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है कि कोई साथ में मौजूद है। दूसरी तरफ डिस्टेंस तो है, इनके लिए आपसे आकर मुलाकात करना, मिलना, ट्रैवल करके आ जाना शहरों में, आज सुबह इस शहर में, दूसरे वक्त आपके पास हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब कभी भी आप नाराज़ होते हैं तो ये आपको मनाने के लिए फ़ौरन आ जाते हैं। अभी भी ऐसी लड़ाई हुई भी है जिसमें अगर सिर्फ इनके आने की देर है और शायद आप सेट हो जाएंगे, लेकिन इंटेंशंस की बात अभी भी वहीं अटकी हुई है कि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर रहे। अब उसमें इनका क्या नेक्स्ट एक्शन या प्लान हो सकता है उसकी तो रीडिंग अलग होगी, लेकिन अभी ये चीज़ हो रही है। आई नीड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज अजान शुरू हो गई है। ओके, आपको फील नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहाँ बहुत सारी अजानें होती हैं, आपने पहले भी सुना होगा, तो मैंने पहली अजान जो है वो ले ली है और अभी बैकग्राउंड में अभी भी अजानें हो रही हैं, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। आई एम सॉरी, एक्चुअली एक अजान मैंने ले भी ली थी, आप लोगों को शायद पता भी ना चला हो, मैंने ब्रेक 2-3 दफ़ा लिए, मेरा दिल नहीं मान रहा था, पीछे अजान हो रही थी, अभी बस आखिरी जो है वो कलमात अदा किए जा रहे हैं तो मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने पॉज ले लिया था, ठीक है। अब बिल्कुल आखिर हो गया है। बहुत खामोशी से अजान के वक्त ही मैं दोबारा से कार्ड्स को देख रही थी, स्पेशली लास्ट ड्रॉ को, तो बहुत दफ़ा मेरे दिमाग में मुझे बार बार ये मैसेज पिक हो रहा था, जो कि मैंने सोचा मैं बता दूं, किसी के साथ रेजोनेट हो या किसी के साथ रेजोनेट ना हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, और अगर पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है तो कुछ वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़रूर हैं, क्योंकि ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है कि आपके पर्सन, आप उनसे शादी चाहते हैं, आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप उनसे एक ऑफिशियल रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि ये करंट इंटेंशंस की बात हो रही है कि उनकी इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस वक्त, जब मैं इतनी देर तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई और अभी जब मैं देख रही थी, वो अपने फेम और अपने नाम की वजह से मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप को कभी भी जो है वो ऑफिशियल नहीं करेंगे। ये मैं सिर्फ एक इस वक्त को देख कर सकती हूँ, वरना अब तक मैं जितने कार्ड्स पढ़ रही थी, एक रीडिंग करते वक्त ही जब ब्रेक मिलता है, जो कि अजान की फॉर्म में मुझे मिला, ये भी एक अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक अता होगी कि ये ब्रेक मिला। और इस ब्रेक में जब मैंने देखा तो ये जो हैंगमैन के साथ, यानी कि अटकी हुई पोजीशन के साथ, सब कुछ जानते हुए भी एक्शन ना लेने वाली जो पाइसिस की एनर्जी आई है, उसके बाद फ़ौरन एक 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अपनी मस्ती में मस्त हैं, और इनके बहुत सारे पर्सनालिटी के शेड्स हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी रिलेशनशिप एक प्रपोज़ल के साथ जो स्टार्ट किया, वो इस वजह भी स्टार्ट किया क्योंकि ये आपकी ब्यूटी से बहुत इंस्पायर हैं। आप वैसे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप वैसे भी बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, ये अपनी जगह बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो इनकी अभी जो आपने कंडीशन सेट की है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपको इनको मनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपोलोजाइज़ या सॉरी का जो मैसेज है वो लड़की की तरफ से है, एक बच्ची की तरफ से। तो शायद इस वक्त कोई ऐसी भी बात है, शायद आपने ज़्यादा गुस्से में कुछ कह दिया है, ये बिल्कुल नाराज़ हो गए, अब ये बिल्कुल ट्रैवल करके ये आपके पास आ भी नहीं रहे हैं, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा, जबकि आप इनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर भी रहे हैं। तो इनकी इंटेंशन मुझे बहुत स्ट्रांगली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शादी की तरफ या कमिटमेंट की तरफ या चीज़ों को ऑफिशियल करती हुई तो नज़र नहीं आ रही। ये मैरिड भी लग रहे हैं मुझे, और ये मुझे आपके साथ शादी करने का प्लान करते हुए भी नज़र आ रहे हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको आपके रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी भी है, लेकिन ये हैंगमैन भी हुए हुए, तो यानी कि बुलाऊँ थूँ आऊँ थूँ, बुलाऊँ थूँ, कुछ इस तरह का मामला हुआ हुआ है। हीरो फिल्म में हुआ था ना, बुलाऊँ थूँ आऊँ थूँ। तो ये कुछ अभी तो फ़िलहाल, और ये कुछ शैडो साइड इनका नज़र आ रहा है। या तो आप खुद इस रिलेशनशिप में इस तरह से आए हैं कि आपने पुरानी कश्तियाँ जलाई, तो ये आप भी अपना एक तरीके से कार्मा फेस कर रहे हैं। मून कार्ड है, खौफ का कार्ड है, लवर्स के साथ चेंज, यस। नंबर 15 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 नंबर, 9th को आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9th को आप कुछ चेंज नोटिस करेंगे। 15th को 15th 156 किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या आप लोग 15th को मिले थे, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन। आप लोग 15 को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिलेशनशिप की, अपनी शादी की, व्हाट्सोएवर।
और मैरिज, ओके, नंबर 3, कहीं ये इनकी थर्ड मैरिज ना हो। कुछ होता है ना, लोगों को शादियों करने का बहुत शौक़ होता है, बट वो शौक़ की बात नहीं होती, वो उनकी ज़िंदगी में शादियाँ हो रही होती हैं। शायद ये रोमांस रिलेशनशिप से चेंज होके शादी में बनने वाला है। थीफ, ओके, मिस्टीरियस से हैं ये। देयर इज़ अ लेडी इन योर रिलेशनशिप, कोई डिपेंडेंट है इनके ऊपर जो इनके पैसे बड़े बटोरता है, कोई ख़ातून है जो इनसे पैसे लेती रहती हैं, इनकी फैमिली का कोई हो सकता है। नंबर 24, थीफ, कोर्ट हाउस, किसी लीगल काम में आप लोग बिज़ी हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, इनका कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा हो रही है न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत पब्लिक आए पर्सन लग रहे हैं, फेमस पर्सन लग रहे हैं, और अब ये शायद कोई मेस नहीं चाहते। हेल्थ किसी की ठीक नहीं है, या तो ये ख़ुद बहुत बीमार हैं, या फिर आप बीमार हैं, या कोई फैमिली में किसी की बीमार ज़रूर है। तो इनकी इंटेंशंस तो मुझे बहुत अटकी और फंसी सी लग रही हैं। लेट्स सी इस रिलेशनशिप में इनकी इंटेंशंस और क्या हैं। डिसिपेटिंग, खामोशी से नोटिस करना। आप शायद इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे हैं, कोई मिरेकल है आपको ये रिलेशनशिप, या तो इस पर्सन को ये रिलेशनशिप बहुत मिरेकल। इनसिक्योरिटी सेकंड टाइम आई है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप दिल के हाथों मजबूर हैं, इन्होंने अपने दिल के हाथों सब कुछ बंद किया हुआ है। क्वेश्चन, शायद लोग या ये बच्चा अब क्वेश्चंस करता है। यस, एक रिग्रेट है, आप अंदर ही अंदर शो कर रहे हैं आप कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। ये डिलिबरेट एक्ट है इस पर्सन का। शायद चीज़ें देखें आप कैसे, मैंने शुरू में ही कहा था कैसे रीडिंग बदलती है। यकीन रखें, फेथ है, अच्छी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मैटर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम इमीडिएटली सोचना चाहें या पूछना चाहें कि भाई इनकी इंटेंशंस क्या हैं, तो देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चल रही हैं। तो ये है करंट इंटेंशंस, करंट एनर्जीज़ के साथ आपके पार्टनर की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए मामला अभी कहाँ से आके कहाँ जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़िएगा मत, लड़ाई झगड़े ज़रा कम करें। दिस फेस कुड बी टफ फॉर यू, बट ट्राई टू हैव अ कंट्रोल। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। बल्कि वीकेंड स्टार्ट किया हुआ है, वीकेंड तो बस अब ख़त्म ही होने वाला है, बिकॉज काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा, बट इवन देन ऑलराइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। डू कॉन्टैक्ट मी फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय।